Hello students, today we are going to learn new writing skill verbal to non-verbal. Already we discussed about it. इसके बारे में हमने इसके पहले वाले में डिस्कस किया था. Verbal it means paragraph. Paragraph is given to you. All information is given to you in a paragraph. सारी information जो है आपको paragraph में दी गई होगी and you have to change it into either in a web diagram, table form, tree diagram, pie chart or a do's and don'ts at all. तो इस तरह से आपको जो है वर्बल से नॉन वर्बल में चेंज करना है. लेट्स सी सम टिप्स फॉर द वर्बल टू नॉन वर्बल व्हेन यू चेंज. जब आप वर्बल से नॉन वर्बल चेंज करते हो ऑन दैट टाइम यू हैव टू माइंड सम पॉइंट्स. आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स कुछ बातें माइंड में रखनी है. एज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read the paragraph carefully. That is the first thing you have to mind कि जो भी पैराग्राफ दिया गया है either सेंटेंस दिया गया है, तो जो भी दिया गया है all information you have to read very careful way. Second thing, you have to short out important points. short out करना it means निकालना. वो सेंटेंस में से आपको क्या करना है, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है विच यू थिंक दैट कि दैट पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो यू हैव टू शॉर्ट आउट इट. उसे हमें निकाल लेना है. इंटीग्रेट द पॉइंट्स. पॉइंट्स को हमको निकाल लिया इट मीन्स अलग कर लिया. इंटीग्रेट इट मीन्स अलग करना. उसे हमें अलग अलग बांट देना है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारा सुटेबल बैठ रहा है. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू माइंड दैट कि यूज पेन टू ड्रॉ. माइंड दैट नेवर यूज अ पेंसिल. पेंसिल का यूज नहीं करना है. यू हैव टू यूज अ पेन. आपको पेन का ही यूज करना है. विथ आंसर विथ पेन. और आंसर भी आपको पेन से ही लिखना है. इट मीन्स ड्रॉ भी आप पेन से करोगे और आंसर भी आपको पेन से ही लिखना है. यू नेवर हैव टू यूज पेंसिल. पेंसिल का यूज नहीं करना है. इट्स अ माइंड दैट. डोंट ऐड योर पर्सनल ओपिनियन. कभी भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करना है. यू हैव नेवर ऐड योर ओन पॉइंट्स बिकॉज ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वही इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है. लेट्स सी द मार्किंग स्कीम ऑफ इट कि किस बेस पे आपको मार्किंग दी जाती है. तो बहुत ध्यान से सोचना है, आपको समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल. वहाँ पे टाइटल नहीं दिया गया होता. यू हैव टू थिंक दैट कि आपका पैराग्राफ किससे रिलेटेड है एंड यू हैव टू गिव एप्रोप्रिएट टाइटल टू योर ओन. आपको एप्रोप्रिएट टाइटल जो है वो खुद से देना है. तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं इफ़ यू गिव द प्रॉपर टाइटल. कवरिंग ऑल पॉइंट्स. जो भी पॉइंट्स आए हैं उसे आपको कवर अप करना है. दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स. और उसके बाद में एप्रोप्रिएट ग्राफिक. आपने जो रचना की है वो अच्छे से है. ग्राफिक और लेआउट इट मीन्स जो भी आपने संरचना की है वो अगर अच्छे से है, उसका ढांचा सही से है, तो यू गेट अ 1 मार्क्स. ओवरऑल प्रेजेंटेशन. हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन, राइट. किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन था या हाउ इज़ योर प्रेजेंटेशन, कैसा आपका प्रेजेंटेशन है. इट गेन अ 1 मार्क्स. तो टोटली यू गेट अ 5 मार्क्स. इट्स अ वेरी इजी बिकॉज देयर इज़ अ नो चांस ऑफ द ग्रामेटिकल मिस्टेक. यहाँ पे ग्रामर का मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है. यू हैव टू ओनली थिंक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद उसको जिस डायग्राम में, अगर वेब डायग्राम बोला गया है तो यू हैव टू ऐड अ वेब डायग्राम. अगर ट्री डायग्राम बोला है तो यू हैव टू ऐड अ ट्री डायग्राम. अगर टेबल फॉर्म में है तो वी हैव टू ऐड अ टेबल फॉर्म. डूज एंड डोंट्स है तो डूज एंड डोंट्स फॉर्म में लिखना है. देयर आर द सो मेनी वेराइटी. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न how we draw a tree diagram on the basis of the given information.
जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उस बेसिस पे हाउ वी ड्रॉ अ ट्री डायग्राम, कैसे हम ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द डायग्राम. दिस इज योर क्वेश्चन. See, it's a verbal form. It's called the verbal form because all information is given to you in a paragraph form. सारा information जो है आपको paragraph form में दिया गया है. तो as like this the question will ask you in exam. इस तरह से ही आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा. See the question. Read the information given below and represent it in the form of tree. We have to draw a tree diagram. Give a suitable title to it and we have to give title our own. हमें title जो है खुद से decide करके देना है. See, first we read all information. There are two classes of sugar. One is natural sugar and second is processed sugar. There is the one natural sugar and second is a processed sugar. There is the two types. So see, when we draw the tree diagram, then we get the title name. Classes of sugar. It's a title name. And there are the two parts. उसके दो पार्ट बना देंगे. एक हमारा हो गया natural sugar and second is a processed sugar. What the common man uses in a generally processed sugar. लोग क्या यूज़ करते हैं? हम जो शुगर यूज़ करते हैं we use a processed sugar. Fructose, glucose and maple syrup and natural sugars. ये सब क्या है? हमारे नेचुरल शुगर्स हैं, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा नेचुरल शुगर का हमने डिवाइड किया था वहाँ पे इन तीनों के नाम आ जाएंगे. नेचुरल शुगर में इन तीनों के नाम आ जाएंगे. फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड मैपल, राइट. मैपल सिरप इज़ वेरी पॉपुलर इन अमेरिका. तो मैपल के नीचे हम लोग लिख देंगे पॉपुलर इन अमेरिका. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया. तो हम लोग लिख देंगे पॉपुलर इन अमेरिका. इट कैन बी परचेस्ड फ्रॉम ए हेल्दी फूड शॉप्स. अब ये ऐड करना है तो हम कर सकते हैं कि कहाँ से हमको मिलता है. नहीं ऐड करना है तो नहीं भी लिख सकते हैं. अनदर नेचुरल शुगर इज हनी. और क्या दिया गया? हनी. इट मीन्स देयर आर द 4 काइंड. नेचुरल शुगर का हमको 4 प्रकार मिला. तो यहाँ पे हम 4 ऐसे ड्रॉ करेंगे, 4 पार्ट बनाएंगे. फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मैपल एंड हनी विच इज़ अवेलेबल इन मेनी फॉर्म्स एंड फ्लेवर्स. तो अभी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला हमको? पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, डायरेक्टली हम इतना ही लिख सकते हैं अवेलेबल इन मेनी फॉर्म्स एंड फ्लेवर्स. कि ये जो है हमें बहुत सारे फॉर्म्स एंड फ्लेवर्स में मिलता है. अब अगला दिया गया है प्रोसेस्ड शुगर, राइट. तो यहाँ पे प्रोसेस्ड शुगर, रॉ कैन शुगर, वाइट शुगर एंड सॉफ्ट ब्राउन शुगर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द प्रोसेस. अब प्रोसेस के थ्रू जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज अ रॉ कैन शुगर, वाइट शुगर एंड थर्ड इज अ सॉफ्ट ब्राउन शुगर एज लाइक दिस. तो यहाँ पे प्रोसेस्ड शुगर का ऐसे 3 पार्ट आ जाएगा. प्रोसेस्ड शुगर का क्या आएगा? 3 पार्ट आ जाएगा. रॉ कैन शुगर, वाइट शुगर एंड सॉफ्ट ब्राउन शुगर. Sugar can be classified according to the stage in the process at which they are produced in the refineries. Refineries it means शुद्ध किया जाता है. अब कैन शुगर के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे कैन शुगर is an early stage in the process of making white sugar, right. white sugar बनाने का early पहला स्टेज है कैन शुगर. इट इज़ द 2 टाइप्स. अब इसके भी 2 प्रकार बताए गए. कैन शुगर के 2 प्रकार. तो उसमें हम कैन शुगर के नीचे डिवाइड करके 2 प्रकार बना देंगे. बारबाडोस एंड द डेमरान. इस तरह से उसके 2 प्रकार हो गए. उसके बाद अब सॉफ्ट ब्राउन शुगर के बारे में बताया.
तो सॉफ्ट ब्राउन शुगर इज़ अ मेड फ्रॉम आइदर रॉक एंड आर वाइट शुगर। अब ये किससे बनता है? रॉ शुगर, सॉफ्ट शुगर क्या है? रॉ शुगर से बनता है और या तो वाइट शुगर से बनता है। तो यहाँ पे हम रॉ शुगर ऐड कर देंगे और यहाँ पे वाइट शुगर ऐड कर देंगे। तो ऐसे दो पार्ट हो गए। फिर बाद में वाइट शुगर इज़ अ मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड शुगर। शुगर ग्रैनुलस मतलब दानेदार होना, आइसिंग शुगर, क्यूब शुगर, कास्टर आर सम ऑफ द वीसियस काइंड ऑफ द मार्केट्स। तो अभी यहाँ पे हम वाइट शुगर का डिवाइड करेंगे। तो वाइट शुगर जो है वो कौन कौन से फॉर्म में हमको मिल रहा है? शुगर ग्रैनुलस, आइसिंग शुगर, क्यूब शुगर और इसके बाद में कैस्टर, गोल गोल जो अंडाकार दानेदार मिलता है। तो इस तरह से वह अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। तो वही चीज़ें हमको यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन देनी है। एज लाइक सी द डायग्राम, हाउ वी ड्रॉ द ट्री डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी इन दिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसके बेस पे हाउ वी ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। सी दैट इज योर ट्री डायग्राम। ये जो है ट्री डायग्राम है, राइट? वर्बल टू नॉन वर्बल। फर्स्ट वी हैव टू राइट द टाइटल। पहले हमको क्या लिखना है? टाइटल लिखना है। सो दैट वी राइट अ क्लासेस ऑफ शुगर। ऐसे हमने लिख दिया। अब ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सी देयर आर द टू क्लासेस। कितने दिया गया है? टू क्लासेस दिया गया, नेचुरल शुगर एंड प्रोसेस्ड शुगर। तो वी विल राइट हियर नेचुरल शुगर एंड प्रोसेस्ड शुगर। इस तरह से हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एंड आफ्टर दैट अब नेचुरल शुगर के बारे में क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड मैपल सिरप आर नेचुरल शुगर्स। कि यहाँ पे और लास्ट में और भी आपको दिया गया है हनी, ये जो है नेचुरल शुगर है। तो वी विल राइट हियर नेचुरल शुगर के 4 पार्ट्स वी विल डिवाइड। इसको हम ट्री डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ब्रांचेस निकल रहा है, तो इसी तरह से हमको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम इसके 4 पार्ट्स बना देंगे। फर्स्ट इज अ फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मैपल एंड हनी। अब देखेंगे मैपल के बारे में क्या दिया गया है कि मैपल सिरप इज़ वेरी पॉपुलर इन अमेरिका। तो ऐसे पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखोगे मैपल सिरप इज़ वेरी पॉपुलर इन अमेरिका। नो, जस्ट यू हैव टू राइट अ पॉपुलर इन अमेरिका। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पॉपुलर इन अमेरिका। इसके बाद हनी के बारे में भी कुछ दिया गया है। अगर हनी के बारे में आप रीड करते हो तो यहाँ पे विच इज़ अवेलेबल इन मेनी फॉर्म्स एंड फ्लेवर्स। तो जस्ट यू हैव टू राइट मेनी फॉर्म्स एंड फ्लेवर्स। पूरा सेंटेंस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसके बारे में दिया गया होता है उसी के नीचे हम ऐसे ड्रॉ करके उसके ब्रांचेस निकालेंगे और वहाँ पे लिख देंगे मेनी फॉर्म्स एंड फ्लेवर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस्ड जो शुगर है, प्रोसेस्ड शुगर, उसके बारे में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे इफ़ यू सी दैट कि यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस्ड शुगर, रॉ कैन शुगर, वाइट शुगर और सॉफ्ट ब्राउन शुगर कैन बी क्लासीफाइड। ये उसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो नाउ वी डिवाइड प्रोसेस्ड शुगर इनटू 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस्ड जो शुगर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वन इज़ अ रॉ कैन शुगर विच इज़ द अर्ली स्टेज। अब ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो यू कैंट राइट, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू कैन राइट ओनली रॉ कैन शुगर। सेकेंड इज सॉफ्ट ब्राउन शुगर एंड आफ्टर दैट वाइट शुगर। तो इस तरह से ये 3 उसके ब्रांचेस आ गए। अब यहाँ पे हम एक एक के बारे में देखेंगे। विच दे प्रोड्यूस इन द रिफाइनरीज। कैन शुगर इज़ अ अर्ली स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाइट शुगर। इट इज़ अ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे कैन शुगर के 2 टाइप्स बताया गया, बारबाडोस एंड डेमरारा, राइट। तो वी विल राइट हियर रॉ कैन शुगर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसको डायरेक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बारबाडोस और
डेमरारम। इस तरह से हमने इसके 2 पार्ट्स लिख दिए। उसके बाद सॉफ्ट ब्राउन शुगर। अब सॉफ्ट ब्राउन शुगर के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। सॉफ्ट ब्राउन शुगर इज़ अ मेड फ्रॉम आइदर रॉ एंड वाइट शुगर। यहाँ पे रॉ आएगा तो रॉ एंड वाइट शुगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉ कैन और वाइट शुगर, ये उसके 2 टाइप्स हो गए। इसके बाद जो है अब इसके बारे में दिया गया है वाइट शुगर के बारे में, राइट। वाइट शुगर के फॉर्म बताए गए कि वाइट शुगर जो है वाइडली कंज्यूम्ड शुगर, तो ये हम लिख सकते हैं वाइडली कंज्यूम्ड शुगर। और उसके फिर अलग अलग फॉर्म्स बना देंगे, शुगर, ग्रैनुल्स, आइसिंग शुगर, क्यूब शुगर, कास्टर, राइट। तो इस तरह से उसके 4 टाइप्स हो गए। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है वाइडली कंज्यूम्ड। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए यहाँ से घुमा के इस तरह से आप बना सकते हो। डायरेक्टली आप चौड़ा स्पेस लोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी बना सकते हो। तो कंज्यूम्ड शुगर, वाइडली कंज्यूम्ड शुगर, ग्रैनुलस, आइसिंग शुगर, क्यूब शुगर एंड कास्टर, इस तरह से हमने जो है ये ट्री डायग्राम बना दिया। एंड यू कैन इजीली गेट द 5 marks. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू अटेंड इन अ एग्जाम।